13 साल पुराने स्कूटी से भारत भ्रमण पर निकला छत्तीसगढ़ का युवक चीनू टंडन पहुंचा सोनुआ। मधुमेह से ग्रसित होने के बाद महज 500 रुपए लेकर निकला घर से। अब तक 52,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका चीनू दे रहा एकता का संदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का 27 वर्षीय युवक चीनू टंडन स्कूटी से भारत यात्रा कर देश के लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा है। 1.5 वर्ष पूर्व वह अपने घर से 13 साल पुराने स्कूटी और 500 रुपए लेकर भारत यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी यात्रा का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता के संदेश के साथ रन फॉर यूनिटी रखा है। बिलासपुर से अपनी यात्रा शुरू कर चीनू गुजरात होते हुए दक्षिण भारत की यात्रा पूरी कर चुका है। वह अब तक 52,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। इसी क्रम में सोमवार को चीनू सोनुआ पहुंचा। यहां उसने पेट्रोल पंप परिसर में अपना कैंपिंग टेंट लगाकर रात्रि विश्राम किया और सुबह फिर से अपनी यात्रा पर निकल गया। अब वह आगे पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के राज्यों की यात्रा करेगा। हाई डायबिटीज का मरीज चीनू प्रतिदिन 8 इंसुलिन लेते हुए भारत भ्रमण कर रहा है। वह पेट्रोल पंप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जैसे सार्वजनिक स्थलों में रात गुजारता है और जहां रुकता है वहां लोगों के सहयोग से उसका भोजन भी हो जाता है। यात्रा के दौरान वह जगह जगह रुक कर लोगों को आपसी भाईचारा और एकता का संदेश देता है। भ्रमण पर निकले हैं, आप बताइए आपका भारत भ्रमण किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या सेवा? मेरा नाम चीनू टंडन है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो यात्रा थी 1.5 साल पहले की है। इस 1.5 साल पहले कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार मान चुका था। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मुझे हाई डायबिटिक शुगर है, मुझे जिसमें शुगर लेवल मेरा 600-700 के ऊपर जाता है। सबसे पहले जब रिकॉर्ड हुआ तो 733 जो कि रिकॉर्ड में है उतना पहुँच गया था। तब मैं घर आया, मेरी माली स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि मैं उसमें सर्वाइव कर सकता। तो मैं घर वाले को टेंशन ना देते हुए मैंने सोचा कि घर वाले को टेंशन नहीं भी देना है करके मैं एक दिन सुबह ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं स्कूटी में मैं पूरी यात्रा करता हूँ वो 13 साल पुरानी है। उसको लेके मैं घर से सिर्फ 500 रुपये लेके चले गया था। मेरी जब यात्रा चली कुछ लोग ऐसे मिले कि लगा कि हाँ दैवी कहीं ना कहीं शक्ति होती है किसी न किसी रूप में। ऐसे लोग भी मिले, मेरे सहायता करते गए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। जहाँ पर भी मेरा पेट्रोल खत्म होता है मैं रोड में बैठ जाता हूँ। कोई न कोई आता है, फोटो वगैरह खिंचवाता है, उनको पता चलता है पेट्रोल नहीं, वो चले जाते हैं। 10 मिनट बाद वापस आते हैं, उनके हाथ में बॉटल रहता है, बॉटल में पेट्रोल रहता है, पेट्रोल जाता है स्कूटी और मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ। खाने का तो ऐसा है कि कई लोग हैं, खाना तो हमारे देश में कभी कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो मैं बिल्कुल खाना मांग लेता हूँ। कहीं भी होटल में जाता हूँ कभी कोई मना नहीं किया, आज तक खाने के लिए किसी ने मना नहीं किया। और सच बता रहा हूँ आज तक आधे घंटे से ज़्यादा मुझे कभी भी रोड के वहाँ बैठने भी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता है और पेट्रोल भरा के आगे बढ़ जाता है। तो मैं जो यात्रा कर रहा हूँ तो मैं लोगों के बीच यही संदेश देता हूँ, क्योंकि मैंने जब सोचा कि मैं बहुत दुखी हूँ ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास होने लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये बात बिल्कुल सही बात है कि आज कम से कम मैं छोटा सा एक डायबिटिक को लेकर इतना चिंतित हो गया था। लोगों के तो हाथ पैर नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे और बड़े बड़े जगह नाम कमा रहे हैं। तो मैंने उनको ही अपना रोल मॉडल माना। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं चलो ठीक है निकलना चाहिए। निकला तो जब हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर हम देखते हैं, टीवी में देख रहे हैं कि जगह जगह फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर लोग जातिगत संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं पहले भी अपनी कॉलेज लाइफ में एनएसएस का सक्रिय सदस्य रहा हूँ, तो मैंने जो हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी को मतलब राष्ट्रीय यूनिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो मैंने उसको ही एक मोटो बनाया और उसके बाद फिर उसको लेके हर जगह मैं जाता हूँ। मेरे पास फ्लैग्स है, उसमें मैं दिखाता हूँ, उनके बीच रखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जब हमारे तिरंगे में 4 कलर है, लोग 3 समझते हैं लेकिन इसमें 4 कलर है, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, नीला है। नीला लोग बोलते हैं कि सिख मेरा है, सफ़ेद को बोलते हैं कि ईसाई मेरा है, केसरिया को हिंदू मेरा है बोलता है और हरे कलर को मुसलमान मेरा है। जब चारों कलर हमारे तिरंगे में मिलते हैं तो लड़ने से क्या मतलब है? इसकी इज्जत करो। बाकी सब जो कलर है तो सिर्फ कलर के कपड़े के टुकड़े हैं। इसकी इज्जत के लिए यही हमारी आन बान शान है। मैं हर जगह यही मैसेज करता हूँ कि यार एक रहो, नेक रहो। और उसके बाद हमारा देश बहुत सुंदर है, परिस्थितियों के आगे घुटने मत टेको, घूमो, लोगों से मिलो, उनके खान पान रहन सहन संस्कृति को जानना यही सबसे बड़ा नॉलेज है आज की डेट में, मैं ये मानता हूँ। अभी तक में आप कहाँ अब तक ट्रेवल किया? मैं अब तक जो 52,000 किलोमीटर कंप्लीट किया, मैं अगर आप गुजरात से लेके विशाखापट्टनम तक एक लकीर खींच देते हैं तो उसके नीचे जितना एरिया पड़ता है हमारे भारत देश का वो पूरा लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की और घूमा हूँ। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, अभी झारखंड पहुँचा हूँ। यहाँ से मैं निकलूँगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता होते पश्चिम बंगाल पूरा घूमूंगा, फिर असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, शिमला, भूटान भी जाऊँगा, नेपाल भी जाऊँगा। रिटर्न के टाइम में फिर मैं आ जाऊँगा आपका क्या बोलते हैं वैष्णो देवी जाना है मुझे। वैष्णो देवी होते हुए फिर मैं निकल आऊँगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए नीचे आऊँगा। फिर अभी तक में आप कितने दिन से ट्रेवल कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल हो चुके मुझे मेरी सफर को स्टार्ट किए हुए और कंटिन्यू चलते जा रही है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सोनुआ से जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।